गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जन में। तो आज हम झारखंड की मिट्टी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह के छोटे या बड़े कणों को ही मिट्टी कहा जाता है एवं जिसके अंतर्गत मिट्टी के निर्माण, उसकी विशेषता एवं धरातल पर उनके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मृदा कहलाता है। एक सेकेंड, नेट ऑफ कर देती हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मिट्टी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम अभी नहीं समझने वाले हैं क्योंकि ज्योग्राफी चैप्टर में हमने कई बार पढ़ा हुआ है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, ये सब हम पहले से ही जानते हैं। आज हम झारखंड पे फोकस रखेंगे कि झारखंड की किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये सब चीज़ों पर हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बस ओवरव्यू में देख लीजिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह के छोटे या बड़े कणों को ही मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। परियोजना मिट्टी की संरचना। तो मिट्टी की संरचना मतलब मिट्टी किस किस चीज से बनी होती है। तो सामान्यतः मिट्टी में खनिज पदार्थ की मात्रा 45%, वायु की मात्रा 25%, जल की मात्रा 25% एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% पाई जाती है। ये डायग्राम इस प्रकार से आप मिट्टी की संरचना का बनाकर रख लीजिए, पाई चार्ट। ये जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है। तो 45% खनिज पदार्थ, वायु और जल 25-25%, 5% हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ से मिलकर जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो हर मिट्टी में ये रेशियो हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। झारखंड की मृदा एवं क्षेत्रफल। देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर पूरे झारखंड के क्षेत्रफल को देखा जाए तो 90% क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी पाई जाती है और बाकी 10% पर अन्य मिट्टियां पाई जाती है। तो 90% कितना होगा, 71,744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी। बाकी सब 10% जो है 7,972 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी, ये सभी मिट्टियां पाई जाती है। तो एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। मिट्टी की विशेषता। लाल मिट्टी, यह मिट्टी झारखंड के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। झारखंड में लाल मिट्टी की प्रचुरता कहाँ पे है, राजमहल उच्च भूमि एवं दामोदर घाटी की गोंडवाना क्षेत्र के अलावा सभी भागों में पाई जाती है। तो कहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो राजमहल उच्च भूमि और दामोदर घाटी का जो गोंडवाना क्षेत्र है उसके अलावा लगभग झारखंड के सभी भागों में पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग लाल क्यों है? इस मिट्टी का रंग लाल है बॉक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो आप जो है नोट्स बना सकते हैं इस प्रकार से, लाल मिट्टी लिखिए, उसके बाद एक एक करके 90% एरिया लिख दीजिए। उसके बाद कहाँ पाई जाती है, राजमहल उच्च भूमि और दामोदर बेसिन को छोड़कर लगभग पूरे झारखंड में। लाल होने का क्या कारण है, बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इस प्रकार से आप लिख लीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक लाल मिट्टी, हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में, जबकि लाल काली मिश्रित मिट्टी धनबाद के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। खनिज तत्व, लौह तत्व। खनिज तत्व की बात करें तो इसमें लौह तत्व जो है, जो प्रचुर मात्रा पाई जाती है वो है लोहा, एल्युमिनियम और सिलिका। और अल्प मात्रा में जो मौजूद है लाल मिट्टी में वो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म। प्रमुख फसलों की बात की जाए जो इस मिट्टी में उपजाई जा सकती है वो है ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली और गन्ना। नेक्स्ट है काली मृदा। काली मिट्टी जो है, यह मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है, जो गीली होने की स्थिति में चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। आपने पिक्चर में देखा होगा, पूरी मिट्टी फट जाती है गर्मी में। यह मिट्टी लाल मिट्टी की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रेगुर या काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चरनोजम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहते हैं इसको। इस मिट्टी का रंग काला क्यों है दोस्तों, तो ये टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण
और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मिट्टी का विकास मुख्यतः राजमहल क्षेत्र में हुआ है। तो इसको छोटा स्ट्रिक में बता देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि काली मिट्टी कहाँ रहती है। तो देखिए राजमहल, राजमहल मूवी जो होता है उसमें अक्सर देखिएगा काला राज छुपा होता है, काला राज होता है किसी न कोई राजमहल का, इस तरह से याद रहेगा आपको। अब खनिज जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी में वो है चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास, लोहा। और जो अल्प मात्रा में होगी वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ। प्रमुख फसल जो है, सबसे प्रमुख फसल है कपास। इसके अलावा गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, जौ और दलहन भी उपजाया जा सकता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण देखिए किस प्रकार से होता है। मानसूनी जलवायु होती है, उसमें आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक उत्परिवर्तन से होता है। जैसे पहले गर्मी पड़ गया, फिर उसके बाद इसमें बारिश हुई तो ये गीला हो गया, इससे चटकेगी मिट्टी, फिर उसके बाद कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, फिर बरसात आएगा। तो इस प्रकार से क्रम होता है। तो शुष्कता और आर्द्रता में इसका परिवर्तन से जो परिस्थिति के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह लाल रंग की मिट्टी मुख्यतः रांची का पश्चिमी क्षेत्र। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र एवं सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में पाई जाती है, जो कंकड़ की अधिकता के कारण कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? बुकानन ने 1905 में। तो क्या ये एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए लेटराइट है तो लेटर करते हैं, ठीक है, लेटर जिसमें हम लेटर लिखते हैं। तो इसका अध्ययन किया है बुक के पेज से, हम पेज में छिपा के रखते हैं लेटर, ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट है खनिज तत्व जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो लोहा और एल्युमिनियम। जो अल्प मात्रा में वो देखिए लगभग सभी में नाइट्रोजन, पोटास, इसमें चूना, पोटेशियम और जैविक पदार्थ है। प्रमुख फसलें चावल, अरहर, मोटे अनाज। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। इस मिट्टी में दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। तो देखिए जो नवीन जलोढ़ होते हैं उसे खादर कहते हैं, जो पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहते हैं या भांगर कहते हैं। साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मृदा यानी भांगर, जबकि पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में नवीन जलोढ़ पाई जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी अल्प मात्रा में बाहरागोड़ा के निकट निचली स्वर्ण रेखा घाटी में भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाई जाएगी? तो ये हो जाएगा चूना, पोटास। जो अल्प मात्रा में पाई जाएगी नाइट्रोजन, ह्यूमस, फसलें धान, गेहूं और गन्ना। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मिट्टी। यह मिट्टी जो है कोडरमा, झुमरी, तलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग हल्का गुलाबी या पीला, नमी के कारण पीला होता है। इस मिट्टी क्षेत्र में जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी। यह मिट्टी पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद जिले में पाई जाती है, जिसमें लाल एवं पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती हेतु उपयुक्त होती है और दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत फुसफुस बलुई मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है। अब कुछ अन्य गौण मिट्टियां भी देख लेते हैं हम। मेन मिट्टी हमने पढ़ लिया इतना, अब ये गौण मिट्टी है। अपरदित कगारों की मिट्टी। तीव्र ढाल से युक्त क्षेत्रों में पतली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें उर्वरता निम्न स्तर की होती है। इसका प्रयोग मक्का, कुर्थी, सरगुजा, बोदी इत्यादि की कृषि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। यह मिट्टी गढ़वा एवं पलामू के ऊंचे पठारों के क्षेत्र में पाई जाती है। यह रंग जो है मिट्टी का रंग पीला से धूसर होता है, जिसकी उर्वरता मध्यम से उच्च स्तर की होती है। नेक्स्ट है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी हिस्से में पाई जाने वाली इस मिट्टी का प्रयोग रंग लालिमा युक्त होता है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कृषि की तुलना में पशुपालन के लिए अधिक उपयोगी है। विषम जातीय मिट्टी। पश्चिमी सिंहभूम के
मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में सरायकेला के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी को विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग उच्च भूमि में पीला, निम्न भूमि में काला धूसर होता है। इस मिट्टी का उर्वरता जो है मध्यम स्तर का है। हो गया। अब चलिए मैप में देख लेते हैं सारी मिट्टियों को। देखिए झारखंड का प्रमुख मृदा समूह, तो सबसे पहले देखते हैं कलरफुल जो दिख रहा है, ये काली मिट्टी है राजमहल के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो कम कम है वो पहले हम याद कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये देखिए साहिबगंज सॉरी गंगा के क्षेत्र में, ठीक है। गंगा के क्षेत्र में ये जो दिख रही है इधर भी है। सोन घाटी में भी आपको मिलेगा देखने को। ये अभ्रक मूलक मिट्टी देखिए हजारीबाग कोडरमा इस क्षेत्र में आपको मिलेगी। बाकी 90% हिस्से में आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा लाल मिट्टी है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाल मृदा है। उसके बाद देखिए लेटेराइट मृदा देखते हैं। ये देखिए लेटेराइट मृदा है, थोड़ा इधर भी है और इधर भी है। तो मैप में हमने देख लिया है। मैप में जरूर याद रखिएगा, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा मेंस एग्जाम दीजिएगा तो, अगर क्वेश्चन आया तो। अब देखते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है भूमि का स्थानीय नाम। तो देखते हैं तान यानी ऊंची भूमि, ऊंची भूमि का स्थानीय नाम क्या है? बाड़ी, बहारसी, भीठा, दिहार। दोन की जो स्थानीय नाम क्या है? बहियार, गढ़ा। गढ़ा देखिए दोना टाइप से, तो गढ़ा हो जाएगा। घोगरा, कनारी, चौरा। चौरा ये चौड़ा भी है, देखिए चौड़ा है तो चौड़ा कर लीजिए एक, ठीक है। दूसरा गढ़ा, गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं? गढ़ा, तो गढ़ा भी हो ही गया। अब उसके बाद बहियार, बह जगह यहाँ से जल्दी पानी, तो बहियार भी याद रख सकते हैं। दोनों भूमि का स्थानीय नाम है बहियार। और बाकी याद रख लीजिए घोगरा और कनारी। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी का स्थानीय नाम देखते हैं। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है बालसुंदरी मिट्टी, चरका, खेरसी, आरहासा और लोबो। बलुई दोमट मिट्टी का जारिया, गोरिश, गिटाल, हासा, बाला। चिकनी मिट्टी को गोबरा, हासा, केवाल, हलमाद, नगरा और चीटा। तो हमारा मिट्टी चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगी। पूरा वीडियो को आपने आई होप पूरा देखा होगा, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।